नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। वक्त हो चला है मिड डे का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बतौर आरोपी अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में लालू और तेजस्वी, तेज प्रताप यादव के खिलाफ ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। बता दें कि जमीन के बदले नौकरी मामले में तेज प्रताप यादव को पहली बार समन जारी किया गया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह, किरण देवी को अगली तारीख 7 अक्टूबर को तलब किया है। अंकित, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए अंकित, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लैंड फॉर जॉब मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी? देखिए, अगर हम बात करें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके दोनों बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से जो तीनों को नौकरी के बदले जमीन से जुड़े घोटाले मामले में तलब किया गया। घोटाले से जुड़े मामले, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अन्य आरोपियों को तलब किया गया। कोर्ट ने सभी को 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें 4 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव, तेजस्वी यादव आरोपियों के सम्मन जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी सम्मन जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में वहां एक इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी हैं, उन्होंने यह भी सम्मन जारी किया है। तो ऐसे में तमाम जो लगातार जिन अटकलों पर प्रयास लगाए जा रहे थे, उन पर अब विराम लग गया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लैंड फॉर जो घोटाला हुआ था उसको लेके, नौकरी का जो झांसा दिया गया उसको लेके सम्मन जारी किया गया है। आरोप है कि रेलवे में मंत्री रहते हुए लालू यादव इस घोटाले में शामिल थे। यह घोटाला 2004 से 2009 के बीच किया गया था, जहां कई लोगों को रेलवे में अलग अलग पदों पर नौकरी देने का वादा किया गया था। इसमें तकरीबन जमीन तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्य और एक अन्य संबंधित कंपनी यानी कि इंफो सिस्टम के नाम से घोटाला किया गया था। ऐसे में यूपीए सरकार ने रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंघला पर भी ऐसा आरोप लगाया था। मामले में सीबीआई ने विजय सिंघला समेत 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो ये जो सम्मन जारी किया गया है, जिस तरीके से उन लोगों को टाइम पीरियड दिया गया है, तो ऐसे में अब अगला डिसीजन उन लोगों का क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। आप बिल्कुल अंकित बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करेंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए राजीव जी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए राजीव जी, लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव समेत उनके दोनों बेटे को भी कोर्ट की तरफ से समन जारी किया गया है, जिसके बाद जाहिर है कि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, ये उजागर हुआ था, जो कि 2004 से लेकर के 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उस समय ये मामला आया था और 2009 में ये बातें आई थी और सीबीआई ने, ईडी ने केस भी किया था। बहुत दिनों से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, छापेमारी भी हुई थी लालू आवास पे, राबड़ी आवास पे। और जब मंगलवार को ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया है। चूंकि मामला ये संगीन होता नजर आया कोर्ट को, इसके चलते उन्होंने संज्ञान लिया है और समन भी जारी किया है। सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो और उनके खिलाफ ये चार्जशीट हुआ है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुआ है, तो ये उनके लिए परेशानी का सबब है। और ऐसे समय में जबकि तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पे है, उस समय ये समन जारी होना और उसके बाद यात्रा के बाद वो अभी विदेश यात्रा पर निकलने वाले हैं, खास करके सऊदी अरब जाने वाले हैं 15 दिनों के लिए। तो इस समय में ये समन जारी होना और जवाब देना, ये उनके लिए परेशानी का सबब है। परेशानी का सबब तो पहले से रहा है और अब जब ये समन जारी हुआ है तो ये बात सामने आ गई है कि कोर्ट ने कहीं न कहीं से इस बात को गंभीरता से लिया है, चार्जशीट को गंभीरता से लिया है, तब जाकर के समन जारी किया है। हालांकि परेशानी तो बढ़ती नजर आ रही है। जी शिखा। अब बिल्कुल राजीव जी, और जिस तरीके से 7 अक्टूबर को कोर्ट ने पेश होने का आदेश जारी किया है इन सभी को, चुनाव के मद्देनजर अगर देखी जाए तो क्या प्रभाव पड़ सकता है?
जी देखिए, ये बात तो उठती ही रहती है, लगातार उठती है कि समय समय पर सुविधा अनुसार ईडी हो या सीबीआई हो, उसका उपयोग केंद्र सरकार करती है। जी। और जब चूंकि चुनावी माहौल में बिहार जाने वाला है और बिहार यात्रा पर तेजस्वी यादव भी हैं, अभी कुछ दिन बाद पप्पू यादव भी बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, कुछ दिन बाद नीतीश कुमार भी आभार यात्रा करने वाले हैं, महिला संपर्क यात्रा करने वाले हैं, तो ये यात्राएं शुरू हो गई। इसका अंदेशा लगाया जा रहा था कि चुनाव अब जल्द होने वाला है, क्योंकि एक साल में तो चुनाव होना ही है। ऐसे भी अगले साल 2025 में चुनाव होना है और उसकी पृष्ठभूमि अभी से ही सभी राजनीतिक दल निभाने लगे हैं, तैयार करने लग गए हैं। तो इस समय फिर से इस बात को उठना और सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी द्वारा दाखिल किया जाना, ये सवालों के घेरे में है। और विपक्ष खास करके आरजेडी इसको लेकर के समय के लेकर के बहुत ज्यादा हमलावर है केंद्र सरकार पर, और कह रही है कि ये सारी चीजें कवायदे जो है किसी तरह से तेजस्वी यादव और उनके परिवार को तंग करना है और बिहार में चुनाव जीतना है। क्योंकि आरजेडी कमजोर होगी तभी बीजेपी या एनडीए जो है मजबूत होगी, ये उनका तर्क है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग हैं, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि ये तो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायालय जिस चीज को देखती है, जिस चीज को संभाल रही है, जिस चीज के लिए काम कर रही है, अगर उनको लगता है कि नहीं ये गंभीर मामला है और समन जारी करना चाहिए, तो इसको समय से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। जिसका बिल्कुल राजीव, और देखना होगा कि 7 अक्टूबर को कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं। राजीव और अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।